ओ जी राम राम, स्वागत नहीं करोगे इनका? ब्याह की एक्साइटमेंट मुझे लग रहा था सिर्फ मुझे है, लेकिन मुझसे ज्यादा इनको भी है। किसी जमाने में ये हमारी हॉस्टल के रूममेट हुआ करती थी। अब तो यार यकीन ही नहीं होता कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करने से लेके अब एक दूसरे की शादियां अटेंड कर रहे हैं। वैसे कायदे से मुझे इसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए जो इतनी दूर ये चल के आई है रातों रात, लेकिन पहले इसके द्वारा बनाया हुआ गाजर का हलवा से पेट पूजा कर लेते हैं, फिर काम। ब्याह में जाना है तो सुंदर दिखना इज मोर इम्पोर्टेंट। चलो फिर अब आ जाते हैं अपनी औकात पे। तुम क्या पहनोगी, हम क्या पहनेंगे, लहंगा कौन सा, ब्लाउज कौन सा, ज्वेलरी कौन सी, हील कौन सी है, कलर कौन सा है तुम्हारा? इतना गहन डीप वार्तालाप तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग कैबिन में भी नहीं होता होगा। चलो फिर अब थोड़ा सा खा पी के नहा धो के हम करते हैं घमावन। अरे घमावन बोले तो सन बात, क्योंकि कल हमें निकलना है शुभ विवाह के स्थल पे। उपासना आज शाम को ही चली जाएगी, मैं कल सुबह अपने सारे ऑफिस के काम निपटा कर जाऊंगी। सीधे इवनिंग पे शिफ्ट होते हुए चल के थोड़ा कर्म भूमि पे भी देख लेते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। जब कहीं जाना होता है तो सारे पेंडिंग काम तभी होने लग जाते हैं। राम राम, हम आपसे बाद में अस्थिर से दिल से कहेंगे, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी का काम करा लेते हैं, जो कि गलत रॉड लगाने से पूरे घर की बिजली फूक गई। और ई वाले स्कर्ट हम एज अ लहंगा बना के पहनेंगे ब्याह में। लेकिन जिस चीज का मुझे डर था वही हो गया। आखिरकार एंड में मेरे ब्लाउज चूहे उठा के लेके चले गए, और कहाँ लेकर गए कुछ पता नहीं, पूरा घर छान मारा। निकलने के 20 मिनट पहले तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनूं, लेकिन एंड में फिर वही पुराना सा लहंगा उठा के पैक करके लेके चल पड़ी। मतलब इतनी बुरी किस्मत और मेरी इतनी अच्छी मैनेजमेंट कि भगवान को चूहे का सहारा लेना पड़े मेरा ब्लाउज खुआने के लिए या कुछ गड़बड़ी कराने के लिए। छोड़ो, शांति में भंग न डालते हुए हम आ पहुंचे गोरखपुर, और ये है द ब्राइड सृजल मिश्रा, जिसकी बैचलर पार्टी हुई थी, याद है आपको? वहाँ घुसते ही माहौल इतना गर्मा गर्म हुआ था कि मेरे पाँव रुके ही नहीं। मैं सीधे बिना कपड़े चेंज किए डांस फ्लोर पे पहुंच गई। और इसमें मैं क्या ही बताऊं कि हमारे जब यूपी बिहार की शादियां होती है ना, तो अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट फीके पड़ जाते हैं। हमारे लिए नशा हमारा डांस फ्लोर ही बन जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए आज का रंगारंग कार्यक्रम। मोहतरमा का आज है हल्दी फंक्शन। क्या घर में जाने की जरूरत है? नहीं, हमें तो जरूरत है स्टेज की। तो माहौल गर्म देखते ही हम सीधे पहुंच गए स्टेज। लेकिन उससे पहले हम आपको मिलवा दें यहाँ की कुछ खूबसूरत गतिविधियों से, जो कि लबालब पूरा माहौल भरा हुआ। कुछ तो पेट पूजा कर रहे थे और कुछ तो सीधे हमें बुलावा ही दे रहे थे। तो फिर क्या, हम भी स्टेज पे जाके राजा जी का सागवान वाला पलंग तोड़ ही दिए। चलो फिर अब कुछ सृजल मिश्रा के अंदर की बात बताते हैं। सृजल आज दिल खोल के नाच रही थी, इतना नाची कि शायद इसके बाद शायद वो ससुराल में नाच न पाए, इसलिए वो इतना नाच रही। कुछ मेरे अंग्रेजी दोस्त भी थे, जैसे कि ये है तो वो ठेठ भोजपुरी, लेकिन पढ़ाई के माहौल ने उनको विदेशी बना दिया। थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक देते हुए हम खाना खाने चलते हैं, लेकिन चम्मच से खाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद हम अपनी औकात पे आ ही जाते हैं। खाना तो इतना स्वादिष्ट था कि अगले दिन का भी हम आज ही खा लिए। उधर हमारी दोस्त हल्दी के पोज देते देते स्ट्रगल कर रही है, और इधर हम 3 दोस्त अपना थाली में से मुंह ही नहीं निकाल रहे। पता नहीं सुबह से बेचारी ने अपने शादी के लड्डू खाए भी हैं कि नहीं। एक मिनट, ये हीरे सोने का जवाहरात कौन चढ़ा गया मेरे खोपड़ी पे? इसको पर्स में रखो, इसको सृजल की यादें बना के मैं घर ले जाऊंगी। आपको क्या लगता है सुंदर लड़कियां खाना नहीं खाती हैं? बहुत खाती हैं, थाली भर के खाती हैं, सबूत आपके सामने है। चलो फिर बैक टू बकचोदी। इसको यूं ढका, तू उधर जा रहे, ना ना इधर इधर, अरे जा तू उधर ही जा, चला बस। शरीर जिधर से गवाही दे रहा था उधर से मोड़े पड़े थे, कहीं इधर से तो कहीं उधर। स्टेज पे जगह ना मिली तो पुल के बाहर आके नाचने लग गए। लेकिन एक सेकेंड, सृजल तो अभी भी हल्दी के पोज ही दे रही है। हम नाच के खाना खा के फिर नाचने आ गए। जा सृजल जा, जी ले अपनी जिंदगी। आज तो कोई परी उड़ा रहा है तो कोई जीजा जी बुलेट पे चला रहे हैं। मतलब किसी के भी राजा जी, सैया जी, भाभी जी, देवर जी को छोड़ा नहीं। तो 4 घंटे के लगातार रिक्शा वाला डांस करने के बाद कुछ ऐसी हालत हुई, और नशे किए भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने नशे हो रहे थे कि नाली में मुंह दे मारा। तो सस्ते नशे करने के बाद हम आगे रात के 1 बजे मेहंदी लगवाने के लिए। उसकी मेहंदी मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने खुद अपने हाथों से रच ली अपने होने वाले जीजा के नाम। अब इसे दोस्त की शादी वाला घर कहो या मेरे बीते हुए हॉस्टल के दिन, दोनों में भसड़ उतनी ही मची थी। आई नो, वी नो, और मेरा पूरा ऑडियंस जानता है कि आज सृजल क्या, हर उस लड़की के लिए उसका शादी एक बिग डे होता है, क्योंकि वो उस दिन के लिए इतने अरमान सजाई रहती है, इतना खोपड़ी के माथा पच्ची की रहती है। तो बिग डे तो ऐसे ही बन जाता है। जब तक ब्याह होके वो विदा न हो जाए तब तक माथा पच्ची चलती रहती है। लो जी, इधर बारातियों का रिटर्न गिफ्ट भी आ गया। माय गॉड सृजल, तुम्हारे पापा बहुत पैसा खर्चा किए हैं। चलो फिर इसके पहले हम आपसे बाद में बताएंगे। सुबह हो गई है ब्रश करके, और हम चलते हैं अपना नाश्ता और लंच दोनों एक ही साथ कर लेने। बोला था ना जब तक विदा होके जाएगी नहीं तब तक माथा पच्ची चलती रहेगी। लो जी, इधर शादी का प्लेग्राउंड ऑलमोस्ट तैयार हो रहा था, और इधर घर के रिचुअल्स की नेक की स्टार्टिंग हो गई थी। इधर तो बुआ लोग की खूब कमाई होती है। आगे आने वाले रस्मों में हमारी भी नेक की तैयारी होगी, लेकिन अभी सृजल जाती है तैयार होने के लिए, और हम भी चलते हैं। बाय। आज हम बने
बनेंगे बैजंती माला, जिसके लिए हमको चाहिए गजरा। तो गजरे के लिए इधर उधर क्यों जाए, सृजल के डेकोर के सजावट में से ही फूल निकाल लेते हैं। और जहाँ पैर रखे वहाँ 2-3 आशिक न गिरे तो क्या ही मतलब ऐसी खूबसूरती का। मिलिए उनमें से हैं एक ये। अब रूम पे पहुँचते ही इन सबको देखते हुए एक ही गाना याद आ रहा था, कहीं जुल्फ का बादल ओहो, कहीं रंगी या चल आहा, कहीं होठ गुलाबी आहा। मतलब एक ही घर में एक साथ एक ही टाइम पे करीब 10 से 15 लड़कियां तैयार हो रही हैं, तो तुम समझ सकते हो कि क्या हलचल हो रही है। वहाँ का तापमान 100 डिग्री को फाड़ के आगे बढ़ चुका था गाइस। और फाइनली 4 घंटे का समय लगाकर हम भी तैयार हो ही गए। डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो इधर उधर घूम रहे हैं, इनको थोड़ा इग्नोर करके जरा हम पे फोकस रखिए। उधर हम सब लोग तैयार हो ही रहे थे कि इधर हमारी सृजल भी रेडी होकर आ गई, और वो इतनी ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही थी। सब पे साची का फुल अटायर उसके ऊपर लिटरली जच रहा था। थू मेरी प्यारी सहेली तुम्हें नजर ना लगे। तुम थोड़ा उधर फोटो शोटो खिंचवाओ, हम तुम्हारे प्लेग्राउंड पे धावा बोलने चलते हैं। गले तक खाना ठूसने के बाद अब इंतजार था तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सनम। फाइनली एक ग्रैंड एंट्री के बाद मेरी सहेली को उसका पसंदीदा लहंगा और दूल्हा दोनों एक साथ उसकी ड्रीम वेडिंग में तुम्हें तुम्हारे ब्याह की ताबड़तोड़ बधाइयां। हमारे भारत में एक लड़की की शादी करना कोई आम बात नहीं होती है, उसमें उसके पिता की पूरी कमाई हुई पूंजी लग जाती है। तभी मुझे भरे समाज में ये छोटे से कुत्ते का बच्चा दिख गया, जो कि डर लग रहा था कभी किसी के पैरों के नीचे ना जाए, तो वापस इसकी यथासंभव स्थान पे उसको रख दिया। और बहुत दिनों बाद मैंने बिना सोए पूरी शादी अटेंड की, जिसमें मैं शादी की पक्की गवाह बन सकती हूँ। उसका सिंदूरदार, कन्यादान, मंगलसूत्र और 7 फेरों से लेके अग्निवचन तक। नाउ इट्स टाइम फॉर विदाई। मैं तो यही सोच रही थी कि ये कैसे रोएगी, लेकिन वो मोमेंट ऐसा था कि एकदम शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर एल्वोलाई तक घुस के छू जाने वाला था। पूरा घर उसको एक साथ विदा करने जा रहा था, सब रो रहे थे, फरजाना भी रो रही थी। इसके बाद क्या होता है ये तो वही घर जानता है जिसके घर से कोई लड़की विदा होके जाती है। ऐसे ही नहीं लड़कियों को आंगन की चहक कहा जाता है।